Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु मसीह. धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के इस रात्रि के लिए, आज के इस डेली डिवोशन के लिए कि प्रभु जी आपने दिन भर हमें संभाला, आपने अपनी सुरक्षा में हमें सुरक्षित रखा. हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं पिता. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की संगति के लिए कि प्रभु जी आपने हमें आज की इस रात्रि में फिर से अपने संगति में बुलाया है खुदावन, कि हम सब मिलकर प्रभु आपके आराधना व महिमा कर रहे हैं खुदावन. और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी ओर से हमारे जितने भी भाई बहन आपकी संगति में आपकी ओर से आज बुलाए जा रहे हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करिएगा. तो आज के इस डेली डिवोशन में अपने सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें. Praise the Lord. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आते पिता और धन्यवाद देते पिता दिन भर की सुरक्षा के लिए खुदावन, कि आपकी सुरक्षा में प्रभु जी हम अब तक इस जिंदों की दुनिया में प्रभु जी जिंदा हैं खुदावन, और अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को करते हैं खुदावन. Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में चाहते हैं खुदावन, कि आपकी उपस्थिति में होगा खुदावन यीशु मसीह. आपके वचन को जो आपके दास के द्वारा प्रभु जी दिया जाना है खुदावन, प्रभु जी आप बहुत ऐसे आशीषित कीजिएगा. अपने दास को पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरिएगा. पवित्र आत्मा आप अपनी सहायता में दीजिएगा, ताकि आपके दास का मुख हो पिता परमेश्वर, लेकिन शब्द आपके होने पाए. और जितने भी अजीज पिता परमेश्वर इस सेशन में जुड़ते हैं खुदावन, हर एक को नाम व नाम आप आशीषित कीजिएगा, ताकि खुदावन यीशु मसीह आज का वचन जो प्रभु जी हमारे लिए पिता परमेश्वर, हम आपकी दया से, आपके अनुग्रह से, आपकी इच्छा से, आपकी सामर्थ्य से उस वचन को प्रभु जी हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके खुदावन. प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी इस पेज पर जुड़ते हैं पिता, हर एक को आशीषित करना खुदावन. और प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिएगा. आपकी उपस्थिति को हम अपने बीच में मांगते हैं पिता. और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन यीशु मसीह हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी आत्मा से, आपकी सामर्थ्य से भर जाए, ताकि आपके बुद्धि के द्वारा आपके वचन को हम सीख सके, आपके प्रकाशन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण कर सके. हमारी छोटी सी प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं. आमीन आमीन आमीन. आप सबको जय मसीह की. जय मसीह की. और आप सभी भाई बहनों का आगरा मसीह मंडली पेज पर स्वागत है इस डेली डिवोशन में आज की इस रात्रि के लिए, कि पिता ने हम सबको सुरक्षित रखा और रोजाना की तरह हम सभी भाई बहन परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं. तो आइए आज के इस सेशन में हम वचन से पहले, वचन में जाने से पहले अपने पिता की हम तो तारीफ करें और प्रभु की मिलकर हम स्तुति व महिमा करें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद परमेश्वर. जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद पिता परमेश्वर.
बोलो जय जय जय। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर रात्रि के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको जोड़ा कि हम प्रभु के कलाम को सुनने पाए। आइए हम Hallelujah. वचन की ओर Praise the चलें। Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसको धन्यवाद दे सकें। तो आइए खुदा के कलाम में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे और मत्ती रचित यीशु समाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 22 पद से लेकर 32-33 पद तक। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन इस वचन के माध्यम से मुझे और आपको जो समझाने जा रहा है वो हमें विश्वास में बढ़ाने जा रहा है। परंतु तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वो उससे पहले पार चले जाएं जब तक वो लोगों को विदा करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि वो उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पे बैठने के लिए विवश किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जब हम किसी चीज के लिए विवश करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने उसे ताकि उससे पहले वो पार चले जाएं और जब तक वह लोगों को विदा करे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्या कर रहा था? विदा कर रहा था। और मेरे प्रियो 23वां पद कहता है विदा कर रहा था, और 23वां कहता है वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वहां से लोगों को भेजने के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहा था? वो कहाँ जा रहा था? परमेश्वर से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहाँ जा रहा था? प्रार्थना करने के लिए। क्या मैं और आप परमेश्वर से बात करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की वाणी को सुनना पसंद करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की उन बातों को जानना चाहते हैं कि वो मुझसे और आपसे क्या करना चाहता? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो खुदावंद, वो स्वयं खुदा था, लेकिन फिर भी अपने पिता से बात करता था, क्योंकि उस समय वो एक मानव रूप में था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और वो सांझ को वहां अकेला चला गया। वहां वो अकेला था। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सांझ को वो अकेला था और अकेले में जाकर प्रार्थना करता था। क्या मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से बात करते हैं? मेरे प्रियो,
अगर करते हैं तो खुदावंद का धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हम उससे बात करते हैं। और उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी। मेरा और आपका जीवन कैसे डगमगा रहा है? मेरा और आपका जीवन भी इस कोविड के समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज बड़ी बुरी स्थिति है मेरी और आपकी, लेकिन मेरे प्रियो, क्या मैं और आप खुदा से बात कर रहे हैं, खुदा से जुड़ रहे हैं? और क्योंकि वो हवा सामने की थी, हाँ मेरे प्रियो, हवा सामने की थी। हवा का मतलब यह है कि जो विपरीत हालात है, विपरीत परिस्थितियां हैं, जब मेरे और आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आती हैं मेरे प्रियो, तो क्या हो जाता है? उस समय मैं और आप डगमगाने लगते हैं, मेरा और आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। मैं और आप उस स्थिति परमेश्वर से बात करने के समय में परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर से क्या करनी है? बात करनी है। चाहे कितनी भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है, कितनी भी मेरे और आपके जीवन की नैया है, उस नैया में डगमगाहट हो, हाँ मेरे प्रियो डगमगाहट हो, लेकिन मुझे और आपको डरना नहीं है। अपने खुदा से बात करनी है, अपने प्रभु से बात करनी है। और जब विपरीत हालात हो जाते हैं, जब विपरीत हालात होते हैं मेरे प्रियो, उसी समय मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, उसी और समय परमेश्वर से जुड़ना है कि परमेश्वर की वाणी मुझे क्या कह रही। लेकिन मैं और आप क्या करते? मनुष्यों के पास चले जाते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मनुष्यों के पास मुझे और आपको नहीं जाना है। मुझे आपको किसके पास जाना है? खुदावन के पास जाना। और यीशु मसीह और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि चौथा पहर कौन सा होता है? सुबह के 4 बजे के समय को हम चौथा पहर कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथे पहर पर वो यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहा है। क्या मेरे और आपके जीवन में वो चौथा पहर काम करता है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, चौथे पहर में आप उठ के परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया। ये समय है कि हम चौथे पहर में परमेश्वर से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको चौथे पहर में, यानी चौथे पहर में सुबह के 4 बजे का समय जो है एक निश्चित समय है प्रार्थना का। और वो समय है कि दुनिया सो रही है, लेकिन मेरे और प्रियो, मेरे अजीजों, जो लोग जाग रहे हैं वो परमेश्वर से बात करें। ये चौथा पहर यहाँ पर इस बात को इंडिकेट करता है कि चौथे पहर में यीशु मसीह झील पर चलता हुआ उनके पास आया और चेले उसको झील पर चलता हुआ देख करके क्या कर गए? डर गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या मैं और आप डर जाते हैं? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह तो मेरे सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं और आप डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप खुदावन यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, उसको जान नहीं पाए, और यहाँ पर और कहने लगे ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो चेले खुदावन यीशु मसीह के साथ 24 घंटे रहते थे, उन्होंने उस चमत्कारों को देखा, उन चीजों को देखा कि यीशु मसीह क्या क्या कर रहा है। उन्हें 5000 लोगों की भीड़ को जो भूखे थे 5 रोटी और 2 मछली में खिला दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहाँ पर वो कह रहे हैं भूत है। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी भी यही हालत है कि खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचानते, और वो कहते हैं एक सफेद से चोगे में कोई दिखाई दिया है। अरे वो प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो, प्रभु दिखाई दे रहा है। हम प्रभु को नहीं पहचान रहे क्योंकि मेरे और आपके जीवन में आत्मिकता नहीं है, क्योंकि मैं और आप आत्मिकता से उसको नहीं देखते। मेरे और आपके जीवन में आत्मिकता नहीं है, और जब आत्मिकता नहीं होगी तब मैं और आप खुदावन यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन और ये जो चेले जिन्होंने बहुत से करिश्मे देखे, बहुत सा जीवन यीशु मसीह के साथ समय समय गुजारते रहे, उन्होंने कितने करिश्मे देख लिए कि उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया। विधवा के जो बेटा था, उस विधवा के बेटे की अर्थी को छुआ और उससे कहा उठ, और वो उठ चला। मेरे प्रियो, अंधों को उसने आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। इतने करिश्मे देखने के बाद भी कह रहे वो तो भूत है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते। तब यीशु ने
तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, मत डरो। मेरा और प्रभु यीशु, आपका प्रभु यीशु मसीह आज भी हमको ढांढस बांधने को कहता है, और क्या क्या कहता है? मत डर कि मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप आज डर रहे हैं? कोविड आया, बुरी चीजें आई, बीमारियां आई, तकलीफें आई, उसने कहा मत डर। मेरे प्रियो, मुझे और आपको डरना नहीं है, ढांढस से बांधना है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जिन चेलों के साथ रहता था, जिन चेलों के साथ उसका जो उसने सेवकाई करी, उस सेवकाई को उन्होंने देखा, फिर भी पहचान नहीं पा रहे। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। वो कह रहे हैं भूत है, भूत है। मेरे प्रियो, खुदावंद के प्रिय लोगों, खुदावंद यीशु मसीह साथ है, हमारे साथ है, लेकिन मैं और आप नहीं पहचान रहे। कौन है मेरे और आपके साथ? आज भी मेरे साथ और आपके साथ यीशु मसीह है। और कैसे है? ये वचन जो पढ़ते हैं, ये स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय क्या कहता है? यूहन्ना उसका पहला अध्याय क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। यही वचन है, यही आदि में था, और आज भी मेरे और आपके पास है। और चेलों के पास सब यीशु मसीह था, और तो अभी उन्होंने नहीं उसे पहचाना। क्या कहते हैं? भूत है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और यीशु ने उनसे बातें की और ढांढस बांधा, कहा धैर्य रखो। हाँ मेरे प्रियो, कोई बीमारी आपके सम्मुख आ रही है, आपको ढांढस बांधना है। कोई नौकरी में परेशानी आ रही है, ढांढस बांधना है। ट्रांसफर नहीं हो रहा, ढांढस बांधना है। तकलीफें आ रही हैं, ढांढस बांधना। बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं, ढांढस बांधना। वो कहता मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन मैं और आप आज भी परमेश्वर से डर, परमेश्वर की बातों पर नहीं चल रहे और डर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। 28 पद कहता। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सदा उतावला रहने वाला पतरस, सदा उत्तेजित रहने वाला पतरस क्या कह रहा है यीशु मसीह से? कहता है, हे प्रभु, यदि तू है। वो दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू है। नहीं पहचानना। क्या समझ रहा है? वो तो भूत समझ रहा है, नहीं जानना। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के कलाम को जो महत्वता देनी है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना है, नहीं पहचान रहे। तभी तो क्या हो रहे हैं? पतरस कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू है। आज मैं और आप भी कहते हैं, अरे प्रभु, अगर तू मेरे जीवन में है, अगर प्रभु तू ये कर सकता है। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्यों भैया क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो? कि यीशु मसीह कि ये कर सकता है, नहीं कर सकता प्रभु? तो मुझे पास कर सकता है प्रभु, मेरी नौकरी दे सकता है प्रभु, मुझे बीमारी से चंगाई दे सकता है प्रभु। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं सख्ते पर विश्वास कर रहा हूँ कि यह हो सकता है। क्या ये हो सकता है? और उसने कहा कि तू मुझे अपने पास चल के आने की आज्ञा दे। मेरा और आपका यीशु मसीह बाहें फैलाए 24 घंटे खड़ा रहता है। क्या मैं और आप उसके पास आना कोशिश करते हैं? नहीं करते मेरे प्रियो। मुझे और आपको परमेश्वर के पास आने की वो आज्ञा कह रहे हैं कि आज्ञा दे। पतरस ने कहा आज्ञा दे। अरे भैया, आज्ञा क्यों दे? वो तो 24 घंटे आपको बुलाना चाहता है, 24 घंटे अपनी बाहों में रखना चाहता है। कहता है, मेरे बेटे और मेरे बेटी, तू मेरे पास आ जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसने चल कर आने की आज्ञा दी और वो चल के आने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। सच में वहां पर उसने जब यीशु मसीह की आवाज को सुना, यीशु मसीह ने आज्ञा दी आ। और जैसे ही वो आया और पतरस नाव से उतरकर उसके पास चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड।
जब मैं और आप विश्वास करते हैं, जब मैं और आप यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं, जब मैं और आप वचन को पढ़ते हैं, जब मैं और आप विश्वास करते हैं कि हाँ मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, हाँ यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, हाँ यीशु मसीह आप तो हर असंभव चीज को संभव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पतरस उसके पास चल दिया, 9 पर से उतर कर चलने लगा और हवा को देखकर, पर हवा को देखकर, 30वां पद कहता है पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, है प्रभु मुझे बचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जब पास तो उसके जाते हैं, लेकिन मेरे और आपके मन में एक भय बना रहता है, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, प्रभु मेरे जीवन में सफलता देगा नहीं देगा। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहाँ पर भी यही स्थिति, पतरस की भी यही स्थिति थी और वो हवा को देखकर डर गया। मेरे और आपके पास यीशु मसीह हैगा, मेरे पास और आपके पास यीशु मसीह का कलाम है, लेकिन मैं और आप फिर भी डर रहे हैं। ये हवा का क्या है? हवा क्या है बताती है? हवा इस प्रकार से बताती है कि जो बुरी चीजें, जो विरोध की बातें हैं, विरोध की चीजें, वो क्या होने लगती है? विरोध की चीजें जब मेरे और आपके सामने आने लगती है तो हम क्या होते हैं? देख कर डर जाते हैं। ये हवा जब चलने लगी तो देखकर पतरस डर गया और डूबने लगा और चिल्लाने लगा। जब मैं और आप विश्वास में कमजोर हो जाते हैं मेरे प्रियो, हाँ, जब मैं और आप विश्वास में कमजोर होता है, मेरा और आपका यीशु मसीह पर विश्वास उठ जाता है, अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा। जहां मैं और आप ये सोचने लगते हैं, जहां मेरा और आपका विश्वास कमजोर हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो क्या होता है? हम डूबने लगते हैं। हम विश्वास में जब कमजोर होते हैं तो हम उन चीजों में ग्रस्त हो जाते हैं जिन बातों को हम बोलते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, और वही स्थिति में फंस जाते हैं। हे प्रभु मुझे बचा, और यीशु ने तुरंत आकर हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और यीशु मसीह मुझे और आपको हमेशा थामता है। वो जानता है कि मैं अपने बेटे और बेटी को गिरने नहीं दूंगा। क्यों नहीं गिरने दूंगा? क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए जीवन दिया है। उसने मेरे और आपके लिए कलवरी की क्रूस पर प्राण दिए। उसने कीलों को ठुकवाया अपने हाथों में। हालेलुया। उसने कांटों के ताज को पहना, उसके मुंह पर थूका गया, उसके मूंछों को नोचा गया, उसके गालों के जो बाल थे उनको नोचा गया। मेरे प्रियो, उसको कोड़ों से मारा गया। और कैसे कोड़ों से मारा गया? कभी आपने और मैंने इस बात को जानने की कोशिश करी? जब वो कोड़ा पड़ता था, उस कोड़े के ऊपर हैंडल था लकड़ी का, उस पे चमड़े के उस पे अलग अलग धारी ऐसे पट्टियां सी थी, और उन पट्टियों के ऊपर आगे हड्डियां बनी थी। मेरे प्रियो, हड्डियां लगी थी। और जिस वक्त वो कूड़ा पड़ता था, और जब वो कूड़ा मारा जाता था यीशु मसीह की पीठ पर, किसकी खातिर मारा जाता था? मेरे और आपके गुनाह के लिए मारा जाता। और जब मारा जाता था तो याद करिए, इमेजिनेशन कीजिए, उस बात को सोचिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी जब हम इन विचारों को करते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे लिए मार खाई। बड़ा आसान है कह देना, अरे मेरा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा था। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपने उस दर्द को, उस तकलीफ को बर्दाश्त करने की बातों को सोचा कि मेरे और आपके यीशु मसीह ने क्या क्या बर्दाश्त किया? हालेलुया। और जब कूड़ा मारा जाता था तो उन हड्डियों के साथ मांस आ जाता था। हालेलुया। कितनी तकलीफ मेरे और आपके यीशु मसीह ने बर्दाश्त करी। हालेलुया। कितनी तकलीफ उसने बर्दाश्त करी। और उसने कहा, तुरंत हाथ बढ़ाकर यीशु ने उसका हाथ थाम लिया। जब मैं और आप विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, जब मैं और आप विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, जब मैं और आप प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुझे बचा, मेरी समस्या से मुझको निकाल, सच में मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह हाथ थाम के मुझे उस गहराई में से निकाल लेता। कभी कभी हमने जो तस्वीरें देखी हैं कि एक व्यक्ति ऐसे हाथ लेके लगा हुआ है और पतरस डूबा हुआ है, वहाँ यीशु मसीह पतरस का हाथ पकड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु मसीह मुझे और आपको जब में गिरने लगते हैं, जब मैं और आप विपरीत हालातों में होते हैं, जब मैं और आप गरीबी के हालत में होते हैं, जब मैं और आप नौकरी के बेरोजगारी में होते हैं, जब मैं और आप परेशानी में होते हैं, जब मैं आप बीमारी में होते हैं,
और ऐसी लाइलाज बीमारी में होते, उसी समय मेरा और आपका यीशु मसीह मुझे और आपको कंट्रोल करता है, मुझे मेरा और आपका हाथ पकड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, उससे क्या कहता है, पतरस से कहता है, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। आज मेरी और आपकी स्थिति यही है, जैसे पतरस था, उसने संदेह किया यीशु मसीह पर। आज मैं और आप भी संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पे, जानते नहीं कि वो सृष्टि करता है, वो हमारा स्वर्गीय 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 पिता है, वो हमारा एक बड़ा भाई है। हाँ मेरे प्रियो, बड़ा भाई है, वो हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों मुझ पर संदेह किया। मैं और आप संदेह करते हैं, मैं और आप उन बातों पर विश्वास नहीं करते जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये स्वर्णिम बातें हैं, ये स्वर्णिम शब्द लिखे हुए हैं, और ये स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो संपूर्ण रीति से विश्वास के साथ लिखा गया है, और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र सेवकों के द्वारा लिखा गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और क्या हुआ कि जब उसने उसको कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। ये नाव कौन सी है? ये नाव है यीशु मसीह की। ये नाव यीशु मसीह रूपी नाव है, और ये कोई और नहीं। ये नाव नहीं मेरे प्रियो, ये स्वयं यीशु मसीह है। जब मैं और आप उस पर सवार हो जाते हैं, यीशु मसीह रूपी नाव पर सवार हो जाते हैं मेरे प्रियो, उस समय क्या होता है, यीशु मसीह मुझे और आपको थाम लेता है। हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, बेरोजगारी परेशानी दूर हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, झगड़े झंझट दूर हो जाते हैं, सारी चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं, और परमेश्वर हमें संभाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो इतने दिनों से चेले उसके साथ रह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, वो नहीं जान पाए, और वो कहते हैं उसको फिर, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ मेरे प्रियो, वो बाद में उस बात को कहते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जिस समय मुझे और आपको परमेश्वर को जानना है, जिस समय मुझे और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें अपने जीवन को पतरस की तरह नहीं, बल्कि विश्वासी बन करके अपने जीवन को विश्वास के साथ परमेश्वर की संगति में चलना है। और परमेश्वर हमको संभालता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको संभालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे, और आज यहाँ से जो प्रार्थना की जाएंगी परमेश्वर से सुनता है, परमेश्वर ने ग्रहण करता है मेरे प्रियो। आइए इस वचन पर, जो वचन दिया गया, इस पर परमेश्वर की आशीष और बरकत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब विशेष प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से ईश्वर आज आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर कलाम के लिए खुदावन, कि आज आपने वचन से हमें फिर से इस बात के लिए प्रेरित किया खुदावन, कि आप हर समय हमारे सामने, हमारे बीच में हमारी सहायता के लिए उपस्थित है पिता। हमें सिर्फ अपने हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है खुदावन। प्रभु जी, हम सब अपने हाथों को आपकी तरफ थमाते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हमारे हाथों को आप थाम लीजिए खुदावंद, ताकि हम इस पाप के दशा से निकलकर खुदावंद यीशु मसीह आपके द्वारा बताए गए उस मार्ग पर चलने वाले बन सके खुदावंद। और जैसे पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना विनती करते, संसारिक रूपी बाधाओं से, आंधियों से, तूफानों से पिता परमेश्वर आप हमें इतने सामर्थ्य दें कि हम इनसे निराश ना हो, घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि इस बात को हम थामे रखें, इस बात को पकड़े रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे इस जीवन रूपी नाव में हमेशा हमारे साथ है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हम सभी भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह आप अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, कि जो वचन आप रोजाना पिता परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं खुदावन, उस वचनों को अपने जीवन में हम पहनने वाले बन सके खुदावन। यीशु मसीह
हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके, उस सत्यता को जान सके जबकि प्रभु जी आप है पिता। प्रार्थना विनती करते हैं हम जितने भी भाई बहन इस समय जुड़े हैं पिता, हर एक को आप आशीषित करिएगा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हम समय असमय तैयार रहें पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित है खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हर समय होने वाली बने पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपने बल बुद्धि ज्ञान से हमें परिपूर्ण करिएगा। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर विशेष तौर से तमाम बीमारों के लिए प्रभु जी हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें खुदावंद, अपना चंगाई वाला हाथ उन सब पर रख दे ताकि खुदावंद यीशु मसीह वो चंगे होकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह तमाम उन अजीजों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो किसी न किसी कारण पिता परमेश्वर अपने उस जीवन में प्रभु जी कमजोर हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं पिता। प्रभु जी आप वो आशा भरा मार्ग प्रभु जी उन्हें आप दिखाएं पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि उनके कानों में खुदावंद यीशु मसीह आपका वो पवित्र कलाम पहुंच सके और पिता परमेश्वर वो जीवित आशा में होकर पिता परमेश्वर आप पर प्रभु जी पूरी रीति से भरोसा रख सके और अपने आप को पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार कर सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं तमाम पासवानों के लिए, दासों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी सेवक सेविकाएं खुदावंद आपकी ओर से प्रभु जी चुने गए पिता, हर एक को आपके चरणों में लाते हैं। सभी को पिता परमेश्वर आशीषित करना, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, अपने आत्मा से भरना ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपके कलाम को हर समय पिता परमेश्वर आपके उन लोगों तक पहुंचाने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए भी खुदावंद यीशु मसीह, हमारे परिवार के लिए खुदावंद जिन्हें प्रभु जी आपने चुना पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन के हर एक कार्यों पर, हर एक बातों पर पिता परमेश्वर आपका कंट्रोल है। हम सब अजीजों के परिवार की प्रभुता यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबके जीवन की प्रभुता यीशु राजा आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा प्रभु जी आप हमारे जीवन से चाहते हैं उसी तरह से उस जीवन को खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए हम चलाने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह आज की रात्रि के लिए मेरी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा ताकि आपकी इच्छा अनुसार प्रकाश में फिर से प्रभु जी हम आपके नाम की अपनी तारीफ कर सके। और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आपके इस कलाम को सुनते हैं, चाहे ऑफलाइन सुनेंगे पिता, प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद एक नया प्रकाशन वो अपने जीवन में ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, हम उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग लेते हैं पिता कि वो पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश कर सके, उनका भी उद्धार खुदावंद यीशु मसीह आपकी दया से होने वाला बन सके, आपके वचन को प्रभु जी अधिकाई से प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण कर सके खुदावंद। और जैसा कि पिता परमेश्वर भजन संहिता में सीखते हैं कि आप हमारी आत्मिक आंखों को खोल दें ताकि मैं आपकी व्यवस्था के अद्भुत कामों को देख सकूं। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हुए फिर से हम सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप अपनी नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ाएं खुदावंद यीशु मसीह। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रोजाना की तरह हम कल भी अपने 4 सेशंस में मिलेंगे और जैसा कि कल भी बताया गया था कि 3 सेशंस तो डेली हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर चलते हैं। और जैसा कि कल हमने विशेष सूचना दी थी कि सैटरडे संडे को 5 बजे पास्टर विनय जोसेफ जी हमारे साथ रहेंगे और वो प्रभु के कलाम को प्रभु के आत्मा में होकर हमारे बीच में बांटेंगे। और एक दूसरा स्लॉट 7 से 8 और तीसरा स्लॉट 9 से 10 और लास्ट डेली डिवोशन 10 से 10:30 का रहेगा। तो आप सभी से हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आप इन सारे सेशंस में प्रार्थना में सभी दास दासियों को उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि अधिक से अधिक ये वचन उन लोगों तक पहुंचने पाए। और कल के स्लॉट में जैसा बताया कि 5 बजे पास्टर विनय जोसेफ जी और 11 नंबर और 7 बजे सिस्टर प्रेरणा जॉर्ज पॉल जो मेरठ से हैं और 9 से 10 ठीक है।
9 से 10 में अभी हम थोड़ा मिस कर रहे हैं, और 10 बजे हम रोजाना की तरह अपने डेली डिवोशन में एक दूसरे के साथ प्रभु की संगति में बने रहेंगे। तो आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Good night. Shabbat khair. Praise the Lord.